नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे हकूकुल इबाद के बारे में। हकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक़। जिस तरह हकूकुल्लाह हम पर फ़र्ज़ हैं, इस तरह हकूकुल इबाद भी हम पर फ़र्ज़ हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम हकूकुल्लाह को तो बहुत अनदही से और बड़ी मेहनत से सरअंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ पे हकूकुल्लाह बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पर हकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए उनके हमसाये के हकूक़ बताते हुए, तो मुझे लगा कि हमसाये के इतने ज़्यादा हकूक़ हैं कि अल्लाह पाक कहीं उन्हें वरासत में ही हिस्सेदार ना बना डाले। तो हमसाये के हकूक़ हकूकुल इबाद में आते हैं। इस तरह मस्जिद में जाते हुए कि जब मस्जिद में जाते हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जहाँ पर जगह मिले वहीं पर बैठ जाएं। लोगों को मत फैलाएं कि पहली कतार में जगह है तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे। तो ये हकूकुल इबाद की हक तलफ़ी है। हम बंदों के हकूक़ जो हैं उनको इग्नोर करते हैं और इसलिए मना फरमाया गया है कि आप वो फैलाएंगे लोगों को और आगे जाकर बैठें। इसलिए जहाँ पर जगह मिले वहीं पर बैठ जाएं। हकूकुल इबाद जो हैं वो बहुत तरह के हैं। आप किसी के साथ अच्छा बोल लेते हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं, ये सदक़े में भी आ गया और उसके जो बंदों के हकूक़ हैं वो भी इस तरह से अदा हो गए। जिस तरह सुनन नसाई की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमन के दूसरे मोमन पर 6 हकूक़ हैं। जब वो बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी करे और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब उसे अपनी किसी ज़रूरत व दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और इसके जवाब में यरहमकुल्लाह कहे। इसकी गैर हाज़िरी या इसकी मौजूदगी के हर मौका पर इसके लिए कोई अच्छी बात कहे, मतलब उसकी बुरी कोई बात ना करे। तो ये जो है ये हदीस सुनन नसाई से माखूज़ थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है। अब इससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जो मुसलमान हैं उसके ज़ुमा दूसरे जो मुसलमान हैं उनके किस तरह से हकूकुल इबाद जो हैं वो वाज़ेह हैं। ये बिल्कुल वज़ाहत से इस हदीस में बयान फरमाया गया है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जब कोई बंदा बीमार होता है और उसकी बीमार पुरसी के लिए जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, आप उसकी इयादत के लिए नहीं आए। अगर आप उसकी बीमार पुरसी के लिए आते तो मुझे वहाँ पाते। इस कदर फ़जीलत है हकूकुल इबाद की, और ये हर एक पर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि हकूकुल्लाह तो हो सकता है मैं माफ़ फरमा दूँ, लेकिन हकूकुल इबाद जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो इसलिए हकूकुल्लाह के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना ही चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के हकूक़ हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें हकूकुल इबाद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब हकूकुल इबाद में मतलब हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग आते हैं, जिस तरह हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, हमसाए हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं। तो उन सब के जो हमारे ज़ुम्मा हकूक़ हैं हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बाज़ औक़ात होता है कि हम लोग
بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں ان باتوں کو، لیکن وہ باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اب قیامت کے دن جس طرح یہ ہوگا کہ مطلب ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے ذمہ بہت سارے لوگوں کے اس طرح حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں گے، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ پاک دوسرے لوگوں میں اس طرح بانٹ دیں گے جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، اور اینڈ پہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے منہ سے ہمیشہ وہ بات نکلے جس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ہو۔ صدقہ جاریہ کی غرض سے یہ بیان ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔